पंजाब की तहसील सादिकाबाद में निजी अस्पताल में अपनी नौयत का पहला मुनफरिद और हैरत अंगेज ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान नाकाबिले यकीन वाक़या रोनमा हुआ, जिससे डॉक्टर सख्ते में आ गए। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, इससे पहले आपको ऑपरेशन होने का थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। बच्ची 1 महीने की थी तो ये मसला शुरू हुआ। बज़ाहिर वो दर्द की वजह से रोती चिल्लाती थी, लेकिन ज़ाहिर है इतनी छोटी बच्ची कुछ बता तो नहीं सकती। वालिदैन बच्ची को मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर गए कि बच्ची रोती है, लेकिन किसी डॉक्टर का जहन इस तरफ नहीं गया क्योंकि ये काफ़ी नायाब केस है। कुछ अरसा बाद वालिदैन को लगा कि बच्ची का पेट फूल रहा है, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर का जहन इस तरफ नहीं गया। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सादिकाबाद में एक 9 माह की बच्ची के पेट से दौरान ऑपरेशन बच्चा निकालने वाले सर्जन का मज़ीद कहना था कि बच्ची के वालिदैन कई माह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते रहे, ताहम मर्ज़ नायाब होने और तिबी सहूलियात के फुकदान की वजह से तशख़ीस नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि सादिकाबाद पंजाब के जनूब में सिंध की सरहद के साथ वाक़या शहर है, जहाँ के मज़ाफ़ाती इलाके रहती के रहायशी आसिफ की बेटी 1 माह की थी जब उनका पेट फूलना शुरू हुआ। बच्ची के वालिद आसिफ ने बताया कि उनकी बेटी 1 माह की थी जब ये मसला पैदा हुआ। हमें पता नहीं था कि क्या मसला है, लेकिन पेट फूल रहा था और हाथ लगाने पर सख्त मालूम होता था। आसिफ काश्तकारी करता है और माल मवेशी पाल कर गुसर बसर करता है। आसिफ ने बताया कि हम 3-4 डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन मर्ज़ का इल्म नहीं हो सका। ऐसे में वो अपनी बेटी को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद के पास पहुंचे, जो रहीम यार खां के शेख ज़ैद अस्पताल में पेडियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मीडिया को बताया कि जब उन्होंने बच्ची का मुआयना किया तो मुझे पेट में रसोली और पानी की थैली महसूस हुई। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसकी तस्दीक हुई ये बहुत मुनफरिद केस है, इसलिए उनका जहन भी इस तरफ नहीं गया कि ये ऐसा कोई केस हो सकता है। हमें तशख़ीस के लिए MRI करवाना होता है, लेकिन वालिदैन के पास वसाइल कम थे और सादिकाबाद में ये सहूलत मौजूद भी नहीं है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सर्जरी से रसोली निकालने का मशवरा दिया। इस वक्त उनके गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची के पेट में एक बच्चा मौजूद है। हमने सर्जरी का मंसूबा बनाया, लेकिन फिर वालिदैन घर चले गए। फिर उनकी बच्ची को ज़्यादा शदीद दर्द हुआ तो वो वापस आ गए कि हम ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऑपरेशन के दौरान हमने पेट खोला तो उसमें पानी की थैली भी थी और बच्चा भी था। मीडिया ने सवाल किया कि कैसे इल्म हुआ कि बच्ची के पेट में बच्चा था, तो डॉक्टर का कहना था कि जिस तरह 6-7 माह के बच्चे की खसूसियात थी, ये बिल्कुल वैसा ही था और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म इंसानी था, क्योंकि चेहरा बाद में डेवलप होता है। ये बच्चा नुमा बच्ची की छोटी आंत से जुड़ा हुआ भी था और आंतों के दरमियान से खून ले रहा था। हमें ख़तरा था कि बच्ची को नुकसान ना हो जाए। हमने तसल्ली की कि बच्ची को किसी तरह का नुकसान ना हो। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मज़ीद बताया कि बच्ची का अपना वज़न 8.5 किलो, जबकि पेट से निकाले जाने वाले बच्चे का वज़न 2 किलो था। पाकिस्तान में इस नौयत का ये पहला केस नहीं है। इससे कबल डॉक्टर मुश्ताक अहमद के बकौल वो ऐसा ही एक और केस कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि रहीम यार खां में ऐसा एक केस हुआ था जिसमें पेट में मौजूद बच्चे के जिस्म के तमाम हिस्से अभी पूरे तरह मुकम्मल नहीं थे। तिब की दुनिया में इसको फैट्स इन फैटिव का नाम दिया गया है, लेकिन इस्तिलाह और नज़रिए पर साइंस की दुनिया मुत्तफिक नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना था कि एक बच्चा नुमा चीज़ पेट में पलती है, लेकिन अक्सर ये एक ट्यूमर, सरतान या रसोली होती है, जो ज़रूरी नहीं कि जिस्म में फैलने की सलाहियत रखती हो। ये जिस मुकाम पर होता है उसी जगह पर रहता है। ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में प्रोफेसर नदीम अख्तर के मुताबिक इस कैफियत का नाम फैट्स इन फैटिव इसलिए रखा गया क्योंकि फैट्स में 3 तहें होती हैं जो इस ट्यूमर में भी होती हैं। अक्सर बहुत से अखबारात में लोग इसको रंग देते हैं क्योंकि वो इसे समझते नहीं और ख़ानदान वाले परेशान हो जाते हैं। दूसरा, इसको ट्विन का नाम दिया जाता है कि दूसरा जुड़वां बच्चा था, और ये एक नज़रिया है, लेकिन ये साइंसी एतबार से 100% साबित नहीं हो सका। इस तिब्बी नज़रिए के मुताबिक आम तौर पर यह ऐसे केसेस में होता है जब किसी खातून में जुड़वां बच्चे हों, लेकिन हमल के आगाज़ में ही एक बच्चा किसी वजह से दूसरे जुड़वां बच्चे से जुड़कर किसी न किसी हालत में बाकी रहता है, लेकिन जिंदा नहीं रहता। सन 2006 में एक ऐसा ही मुनफरिद केस इस्लामाबाद के प्रिंस अस्पताल में सामने आया था, जब एक 2 माह की बच्ची के पेट में 2 फैट्स या मुर्दा बच्चे निकाले गए थे। इस वक्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ज़हीर अब्बासी ने उसे पाकिस्तान का ऐसा पहला केस करार दिया था और बताया था कि बच्ची के पेट से 2 जुड़वां बच्चे निकाले गए जो मर चुके थे। मुनफरिद बात यह है कि ऐसे केसेस सिर्फ पर मुनहसर नहीं होते और बच्चों या बच्चियों दोनों में ही हो सकते हैं। प्रोफेसर नदीम अख्तर के मुताबिक ऐसे केस लड़कों में भी हो सकते हैं, जिसकी एक अलामत ये होती है कि ऐसे बच्चों में टेस्टिकल अपनी जगह पर नहीं बल्कि पेट में चले जाते हैं। वालिदैन को पता नहीं चलता और पेट के अंदर एक ट्यूमर पलता है, जिसके बारे में उसी वक्त शक होता है जब बच्चे का पेट फूल जाता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि ये 2 मुख्तलिफ किस्म के केसेस होते हैं, एक वो जिनमें बच्चा निकलता है जिसके इंसानी खदुखाल नुमाया होते हैं, और दूसरा वो जिसमें ट्यूमर या सरतान निकलता है। और ऐसे केसेस में किसी मरीज़ के पेट से दांत या हड्डियाँ मिलती हैं, लेकिन इंसानी खदुखाल रखने वाला बच्चा नहीं होता, और इसे टेराटोमा कहते हैं। तिब की दुनिया में अब तक इस मर्ज़ की वजूहात मुकम्मल तौर पर तय नहीं की जा सकी, ताहम इतना वाज़ेह है कि ये पैदाइशी मर्ज़ है जिसकी बरवक्त तशख़ीस मुश्किल तो नहीं है।
مشکل تو ہے لیکن اتنی ہی ضروری بھی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد کے مطابق لاکھوں میں ایک کیس ہوتا ہے، 10 سے 15 لاکھ بچوں میں سے ایک میں ایسا ہوتا ہے اور اس لیے اس کی تشخیص مشکل ہے اور بہت دیر سے ہوتی ہے۔ امریکی پیڈیاٹرکس جنرل کے مطابق 5 لاکھ میں سے ایک بچے میں ایسا کیس سامنے آتا ہے۔ پروفیسر ندیم اختر کے مطابق ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے کیسز میں الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین اور MRI کروا کر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چند دیگر ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن اس بیماری کا حتمی حل آپریشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپریشن میں اگر مکمل طور پر اسے نکال دیا جائے اور اس کا کوئی حصہ جسم میں باقی نہ رہنے دیا جائے تو پھر اس رسولی کا دوبارہ سے بن جانے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسے بڑھنے دیا جائے اور غیر ضروری طور پر تشخیص میں وقت لگے تو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی منفرد اور انٹرسٹنگ معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیں نیوز 11 کے ساتھ۔